नमस्कार दोस्तों, लिस्ट लर्निंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एक टॉपिक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी किसे कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ बुक्स, मैगजीन्स और टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं उसे लाइब्रेरी कहते हैं। बुक्स मतलब किताब, मैगजीन पत्रिका, और टेक्स्ट मतलब ग्रंथ। इतनी चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आगे अपने देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। सबसे पहले लिखिए एकेडमिक लाइब्रेरी। दूसरे नंबर पर है पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरे नंबर पर है नेशनल लाइब्रेरी और चौथे नंबर पर है स्पेशल लाइब्रेरी। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। एकेडमिक मतलब शैक्षणिक लाइब्रेरी। आगे क्या क्या वेरिएशन होता है वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक, जो जनता के लिए, और नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय। स्पेशल का मतलब विशिष्ट, जो किसी विशिष्ट कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है। स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के लिए जो लाइब्रेरी बनाई जाती है वो स्पेशल लाइब्रेरी होती है। थोड़ा सा इनका चार्ट के थ्रू अपन देखते हैं। ये है जी सार्वजनिक, 2 नंबर पर है शैक्षणिक और तीसरे पे है विशिष्ट। अब जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि जो सार्वजनिक है, जनहित के लिए जो लाइब्रेरी या पुस्तकालय बनाया जाता है उसे सार्वजनिक लाइब्रेरी कहते हैं। इसके अंदर आपकी राष्ट्रीय लाइब्रेरी, राज्य स्तर की लाइब्रेरी, जिला स्तर की लाइब्रेरी, तहसील स्तर की लाइब्रेरी या किसी ग्राम की लाइब्रेरी हो सकती है। शैक्षणिक लाइब्रेरी का अभी जैसे मैंने बताया था, जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले विद्यालय, स्कूल लाइब्रेरी, उसके बाद आता है महाविद्यालय, कॉलेज लाइब्रेरी, उसके बाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और लास्ट है हमारी शोध संस्था। ठीक है। विशिष्ट जो मैंने बताया कि जी स्पेशल, जो किसी एक खास तबके या कम्युनिटी के लिए जो बनाई जाती है। जैसे मान लो फैक्ट्रियों या इंडस्ट्रियल के बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाती है वो होती है इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी। ठीक है। बिजनेस के बारे में अगर हमें पता करना है तो वो होता है ट्रेड लाइब्रेरी। जैसे ब्लाइंड पर्सन के लिए स्पेशल लाइब्रेरी बनाई जाती है, ब्लाइंड लाइब्रेरी, और हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी। जैसे लॉ स्टूडेंट के लिए जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है उसे बोलते हैं लॉ लाइब्रेरी, और मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए जो लाइब्रेरी होती है उसे बोलते हैं मेडिकल लाइब्रेरी। ये साथ के साथ चीज़ें आप नोट करते जाइएगा। ये जो टॉपिक है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाते हैं। आगे अपने देखते हैं
सबसे पहले एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, एकेडमिक लाइब्रेरी जहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, बोले तो शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एकेडमिक लाइब्रेरी जो है या शैक्षणिक पुस्तकालय जो है, विभिन्न पाठकों को औपचारिक शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षा होती है, आपने सुना होगा, औपचारिक और अनौपचारिक। वो अपने आगे जब टॉपिक आएगा ये तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। विभिन्न पाठकों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई जाती है शैक्षणिक लाइब्रेरी, या जिन्हें हम औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं भी कह सकते हैं। तो इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं वो अपने अभी देखेंगे। सबसे पहले स्कूल लाइब्रेरी। बोले तो विद्यालय स्तर के पुस्तकालय। 2 नंबर पर है कॉलेज लाइब्रेरी। महाविद्यालय स्तर के पुस्तकालय। 3 नंबर पर है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय स्तर के पुस्तकालय। ठीक है, अब देखिएगा स्कूल लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो स्कूल लाइब्रेरी में कितने टाइप्स की स्कूली शिक्षा होती है? आपने सुना होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद हायर सेकेंडरी। ठीक है, कॉलेज लाइब्रेरी जो है वो स्पेसिफिक किसी कोर्स के रिगार्डिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। तो कॉलेज लाइब्रेरी किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए, ठीक है, जैसे बीएड कॉलेज की स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है। इनका मकसद क्या रहता है? सिलेबस के अनुसार या पाठ्यक्रम के अनुसार अपने विद्यार्थियों को या रीडर को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना। ठीक है, आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट तीसरी जो मैंने बताई थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसे आप बोलते हो विश्वविद्यालय पुस्तकालय। एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, एक समिति हुई थी राधा कृष्ण समिति। राधा कृष्ण कमेटी बोल सकते हो, समिति बोल सकते हो। राधा कृष्ण समिति और सीडी देशमुख। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि सीडी देशमुख कौन थे। वीडियो के लास्ट में अपने देखेंगे सीडी देशमुख जी कौन थे। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट क्या था वो देखते हैं। द लाइब्रेरी इज द हार्ट of all the universities work। तात्पर्य क्या है? पुस्तकालय जो होता है विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय होता है या दिल कह सकते हो। एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि जी विश्वविद्यालय पुस्तकालय को हार्ट किसने कहा था यूनिवर्सिटी का? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? राधा कृष्ण समिति प्लस सीडी देशमुख जी। कमेंट में जिनका आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देख लेते हैं सीडी देशमुख जी कौन थे। यूजीसी के पहले
चेयरमैन कौन थे? यूजीसी के पहले चेयरमैन। ठीक है। और यूजीसी क्या थी? 1956 में 1956 में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। क्या काम करता है, जब ये आगे के टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है। स्कूल लाइब्रेरी का जो मेन मकसद होता है या जो मुख्य अवधारणा जिसे कह सकते हैं, नवीन पाठक तैयार करना। नवीन का मतलब होता है नया। आपने देखा होगा स्कूल में जब बच्चे जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरीके की चीज़ें उन्हें पसंद है या किस तरीके की पाठ्य सामग्री में वो रुचि रखते हैं, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल की लाइब्रेरी में बार बार जाते हैं या वहाँ जो आपने देखा होगा डिस्प्ले में जो बुक्स लगी होती है, मैगजीन लगी होती है, उनको देखते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर एक पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है। लिखिएगा नवीन पाठक तैयार करना। नेक्स्ट क्या लिखोगे? हर आयु वर्ग को, हर आयु वर्ग को रुचि संबंधित पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना किसका काम है? स्कूल लाइब्रेरी का। ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा स्कूल में अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटी भी बोलते हैं इसे, कविता पाठ और कहानी सुनाना आदि कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में 1968 से लगातार 14 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। ठीक है। क्या लिखोगे? राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। और दूसरा क्या है? इसी के साथ साथ क्या लिखोगे? 14 से 20 नवंबर को पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। याद रह जाएगी इतनी बातें। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉलेज लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है। कॉलेज लाइब्रेरी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है विषय संबंधित अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाना। विषय संबंधित अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाना। ठीक है। यह कह सकते हैं कि इस लाइब्रेरी को पाठक किस लिए इस्तेमाल करता है? ताकि उसे अपने विषय से जुड़ी और जानकारी मिल सके। ठीक है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कॉलेज में जो भी आप स्पेसिफिक कोर्स करते हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो उसका जो है एक स्पेसिफिक सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। कोई सिंगल बुक से आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी वजह से कॉलेज लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि विषय संबंधी जो अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करने के लिए उसे अलग अलग रिसोर्सेज पे या अलग अलग बुक्स पे, मटेरियल पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। अब कॉलेज लाइब्रेरी में भी अलग अलग टाइप्स की लाइब्रेरी होती है, देखते हैं उनको कौन कौन सी होती है। लिखिए टाइप्स ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। पहली कौन सी? अंडर ग्रेजुएट।
ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्नातक स्तर। जैसे आपने बीए किया है, बीएससी किया होगा, बीकॉम, बीसीए, या अगर मैं हमारे सब्जेक्ट की बात करूं बीलिस, तो ये सारे क्या हैं, बैचलर प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अंडर ग्रेजुएट के। पॉइंट 2 क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पीजी बोलते हो ना मास्टर डिग्री को, इसका मतलब क्या होता है, स्नातकोत्तर स्तर की, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, इस तरीके के जो कोर्स होते हैं। ठीक है, तीसरी कौन सी आती है, टेक्निकल, टेक्निकल एजुकेशन, सॉरी, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो लाइब्रेरी होती है। तकनीकी शिक्षा, कौन सी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैसे बीटेक, आईटीआई भी आपने सुना होगा ना, ये सारे क्या है, टेक्निकल एजुकेशन के रिगार्डिंग आते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है, स्पेशली रिसर्चर के लिए या शोधार्थी जिन्हें आप बोलते हो। ठीक है, मुख्यतः विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है रिसर्चर या शोधार्थी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उन्हें यहाँ जर्नल्स, आर्टिकल्स आदि लिखने में हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। पहला लिखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, होता क्या है वो अपने आगे डिटेल से जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी जानकारी उसमें आपको दी जाएगी। दूसरा लिखिए स्टेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मतलब राज्य विश्वविद्यालय। इसके बाद तीसरा आप देखोगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसे आप क्या बोलोगे, निजी विश्वविद्यालय। और लास्ट कौन सी लिखोगे, डीम्ड, डी ई एम सॉरी DEEMED यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, लिख लिया आपने टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था 1956 बोले तो 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी को रूल्स व रेगुलेट करने के लिए रूल्स व रेगुलेशन के लिए किसकी स्थापना की गई, यूजीसी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग। ठीक है, आज की इस छोटी सी क्लास में हमने क्या देखा है, विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, जल्दी ही हम आप सबके लिए एक लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट और जनरल पेपर, ठीक है, जनरल पेपर जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट आते हैं उनका एक कॉम्बो बैच लॉन्च करेंगे। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।